कार जोहार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आज की मॉर्निंग असेंबली, यानी कि 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार की मॉर्निंग असेंबली। तो क्या है आज की मॉर्निंग असेंबली? सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली में दिया है आज का सुविचार। तो क्या है आज की सुविचार? अच्छा विद्यार्थी वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे और अपने देश के प्रति जिम्मेदार बने। अ गुड स्टूडेंट is one who understand not only their rights but also their responsibilities and become responsible towards their country। तो अच्छे विद्यार्थी वही होते हैं जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे और अपने देश के प्रति जिम्मेदार बने। अब अगला है आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो क्या है आज की महत्वपूर्ण दिवस? 13 अगस्त 2026 की महत्वपूर्ण दिवस। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ वालों का दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा अनोखा होता है और हमें सभी की अलग अलग क्षमताओं का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। मीन्स वैसे लोगों का दिन है आज जो बाएं हाथ से लिखते हैं और अपने काम को करते हैं। ठीक है, अब अगला है 13 अगस्त 2026 को प्रार्थना सभा के कड़ी में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो मुख्य समाचार में सबसे पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। क्या है? नेपाल में भारत के दूतावास और नेपाल सरकार के अलग अलग विभागों के शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में 8 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन 8 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कुल अनुमति लागत 803 मिलियन नेपाली रुपया है और इन्हें नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं और संस्थानों के जरिए पूरा किया गया। तो ये थी हमारी भारत नेपाल समझौता के संदर्भ में। अब अगला है हमारा राष्ट्रीय समाचार। तो क्या है हमारी राष्ट्र की समाचार? तो अगला है राष्ट्र की समाचार। भारत सरकार ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने और नागरिकों को सुरक्षा के लिए चलाए गए एक बड़े राष्ट्रीय व्यापी अभियान में 3718 मोबाइल एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया है। तो जैसे कि भारत सरकार ने 3718 जो एप्लीकेशन से ऐप है उसको ब्लॉक कर दिया है साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में। ठीक है, कि सब कुछ सिक्योर रहे। अब अगला है राज्य समाचार। तो क्या है हमारी झारखंड राज्य की समाचार? आइए देखते हैं। छात्रों पर पुलिस कार्यवाही और लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर झारखंड विधानसभा का सत्र समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में थी हमारी राज्य समाचार। अब अगला है हमारे खेल समाचार। तो क्या है खेल की समाचार? झारखंड खेल विभाग ने राष्ट्रीय स्तर की हॉकी और तीर अंदाजी चैंपियनशिप के लिए होनहार खिलाड़ियों को खोजने के लिए ग्रामीण जिलों में नई प्रतिभा पहचान और विशेष खेल प्रशिक्षण शिविरों की घोषणा की है। तो ये थी यूथ स्पोर्ट्स कैंप के संदर्भ में हमारी खेल समाचार। अब अगला है शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि की समाचार। क्या है? वैज्ञानिकों ने एक नया सिंथेटिक मटेरियल बनाया है जो सूरज की 95 तक रोशनी की रिफ्लेक्ट करता है और मटेरियल बिना एक भी वॉट बिजली खर्च किए इमारतों की छतों और टेक हार्डवेयर को आसपास की हवा के तापमान से भी ज़्यादा ठंडा रखता है। तो ये थी हमारी सिंथेटिक मटेरियल के संदर्भ में। अब अगला है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। तो क्या है? बूझो तो जाने, मैं जितना भरता हूँ उतना ही हल्का लगता हूँ, मैं कौन हूँ? तो गुब्बारा। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है? पौधों का कौन सा भाग जमीन का अंदर होता है? तो जड़ जमीन के अंदर होते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, दांतों को दिन में कितनी बार साफ करनी चाहिए? तो 2 बार, एक सुबह के समय और एक रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद सोने से पहले। अगला प्रश्न है, समय पर विद्यालय पहुंचना किस गुण को दर्शाता है? तो अनुशासन, कि आप अनुशासित हो, आप टाइम से स्कूल पहुंच जाते हो। अब अगला है समान ज्ञान प्रश्नोत्तर, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए प्रश्न। अब इसका पहला प्रश्न क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? तो
42.195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर। पॉइंट के बाद अंकों को तोड़कर पढ़ते हैं। अब अगला है, मानव शरीर में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होती है? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होती है। अब अगला प्रश्न है, क्यूआर कोड में क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स। अब अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, टीम में काम करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो सहयोग का गुण आवश्यक है। अब अगला है, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए प्रश्न। ठीक है, ये हमारी माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिली? तो 73वें संविधान संशोधन से मिली। अब अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सामान्यतः किस पैमाने का उल्लेख किया जाता है? तो रिकेट पैमाना। अब अगला है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। अब अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब अगला है, आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। तो आज का शब्द है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जिसका हिंदी अर्थ होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। अब आज का शब्द है सेंटेंस ऑफ द डे, एवरी स्टूडेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कीपिंग द स्कूल क्लीन। हर विद्यार्थियों को स्कूल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब अगला है, प्रेरक प्रसंग, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो क्या है स्टोरी? आइए देखते हैं। एक अतिरिक्त कुर्सी। एक विद्यालय में कक्षा 8 के विद्यार्थी रोज अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ते थे। एक दिन एक नया विद्यार्थी रोहन कक्षा में आया। वह बहुत शांत था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। अवकाश के समय कुछ बच्चे उसके पास से गुजरते हुए बोले, यह तो किसी से बात भी नहीं करता। ठीक है, अवकाश का मतलब छुट्टी के समय, जब वैसा टाइम जब मैम नहीं होती क्लास में, टीचर्स नहीं होते क्लास में, या तो किसी से बात ही नहीं करता। लेकिन कक्षा की एक छात्र अनन्या ने देखा कि रोहन अकेले बैठा है। उसने अपनी कुर्सी उसके पास खिसकाई और कहा, तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। धीरे धीरे रोहन बच्चों के साथ घुलने मिलने लगा। कुछ दिन बाद शिक्षक ने कक्षा में एक समूह कार्य दिया। रोहन ने अपने समूह को एक बहुत अच्छा विचार दिया, जिससे उनका काम सबसे अच्छा हुआ। शिक्षक ने कहा, अगर अनन्या ने उस दिन अपनी कुर्सी उसके पास नहीं खिसकाई होती तो शायद हम रोहन की प्रतिभा को कभी जान नहीं पाते। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आगे है, अनन्या ने मुस्काई और उसने कहा, सर मैंने तो सिर्फ अपनी एक कुर्सी आगे की थी। शिक्षक ने उत्तर दिया, टीचर क्या कहते हैं, कभी कभी एक छोटी सी जगह देना किसी एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इससे सीख क्या मिलती है हमें? सच्ची शिक्षा हमें केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि दूसरों को समझना, उनका सम्मान करना और ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ देना भी सिखाती है। हमारी छोटी छोटी मदद किसी दूसरे व्यक्ति की बड़ी ताकत बन सकती है। तो हमें हमेशा छोटी छोटी मदद करते रहनी चाहिए और छोटे छोटे जीवन में प्रयास करते रहनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, आज का प्रश्न है आपका हमारी तरफ से कि दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ समाप्त होती है आज की मॉर्निंग असेंबली। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई मॉर्निंग असेंबली के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मॉर्निंग असेंबली की हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।